हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने कोडिंग को स्टैंडर्ड्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो कोड लिख रहे हैं उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने पाइथन सीखना शुरू किया है या आप कुछ समय से कोडिंग करना कर रहे हैं पाइथन में या किसी अदर लैंग्वेज में, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे हाई क्वालिटी कोड लिखा जाता है। पाइथन में कोड को लिखने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए, फंक्शन का नेम कैसे लिखना है, कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कोड को लिखने के लिए। तो जिसकी सहायता से आप अपने कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैं बहुत सारे वीडियोस को ऐड करूंगा जिसकी सहायता से आप अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो आप कोड लिख रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने लर्निंग पर्पज के लिए जब हम कोड लिखते हैं तो हम बहुत सारे वेरिएबल को लाइक एक्स वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, या फंक्शन का नाम कुछ भी दे देते हैं जो कि मीनिंगलेस होता है। लेकिन अ, अगर आप किसी जब आप जॉब करते हैं या किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हर कंपनी का अपना अलग से स्टैंडर्ड होता है, कोडिंग गाइडलाइन होता है। आपके रिव्यूअर होंगे जो कोड को रिव्यू करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से ही जब आप शुरू कर रहे हैं तो अपना कोड का जो क्वालिटी है उसको क्या करें, इम्प्रूव करते रहें कि कोड को कैसे हाई क्वालिटी कोड कैसे लिखा जाता है। तो इस प्लेलिस्ट में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि पाइथन में कौन-कौन से गाइडलाइंस है जिसकी सहायता से या जिसको आप अपने कोड में इम्प्लीमेंट करके अपने कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अ, इसमें इस वीडियो में जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, इसमें इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि हाई क्वालिटी कोड क्या होता है। लाइक जैसे कोड क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो कैसे पता कि हमारी कोड की क्वालिटी अच्छी है या अच्छी नहीं है। तो कोड क्वालिटी क्या होता है, उसके बाद आप हाई क्वालिटी कोड कैसे लिख सकते हैं, पाइथन में वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, जैसे जेन ऑफ पाइथन है, पेप 20 जिसे कहते हैं, या पेप 8 है। अ, ये सब हम सीखेंगे कि कैसे कौन कौन से गाइडलाइंस हैं पाइथन में जिससे हम अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स को पाइथन कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने कोड की क्वालिटी को चेक कैसे करें, कौन कौन से टूल्स हैं जैसे लिंटर्स जो होते हैं या लिंटिंग प्रोसेस जो होता है जिससे हम अपने कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिससे हम अपने कोड की क्वालिटी को चेक करते हैं, जैसे तो हम उन सारे टूल्स को देखेंगे कि जिसकी सहायता से हम कौन अपने कोड की क्वालिटी को चेक करेंगे, मेजर करेंगे कि हमारा कोड कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, उसमें कौन कौन से अ, अभी कौन कौन से कमियां हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे। कोड क्वालिटी की हम अगर डेफिनेशन की बात करें, कोड की क्वालिटी क्या होती है, कैसे कहोगे कि आप कोई जो कोड लिखा गया है वो हाई क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है या बहुत ही खराब क्वालिटी का है। कोड की क्वालिटी को मेजर करने के लिए बेसिकली तीन टर्म होते हैं, या तीन क्राइटेरिया आप मान सकते हो कि तीन क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहा है तो आप मान सकते हो कि हाँ, द क्वालिटी ऑफ कोड इज गुड, लाइक इट इज हाई क्वालिटी कोड। पहला क्या है, इट डज व्हाट इट इज सपोज टू डू। जैसे अब जब आप कोई कोड लिखते हैं तो उसका एक पर्पज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोड लिख रहे हैं कि मान लो सर्कल का आपको निकालना है, मान लो एरिया, सर्कल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या लेगा, मान लो आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो जो एक इनपुट क्या लेता है, सर्कल का रेडियस लेता है और आउटपुट क्या देता है, सर्कल का एरिया। राइट, इनपुट क्या लेगा आपका रेडियस और आउटपुट क्या देगा उसका एरिया। राइट। तो इसका बेसिक कोड का एम क्या है, ये इसे करना क्या चाहिए कि अगर इनपुट हम एक रेडियस दें तो आउटपुट क्या दे, एक उस इनपुट अगर हम रेडियस दें तो आउटपुट क्या दे, वो उसका एरिया। तो पहला उसका काम जो मेन काम है कोड का वो होना चाहिए, जो जिसके लिए कोड हमने लिखा है वो करना चाहिए, तभी तो हम हमारे कोड का जो मेन पर्पज है वो फुलफिल होगा। ये तो हम इतना तक हम कर लेते हैं, हम कोड को इनपुट आउटपुट देके जो हमें इनपुट चाहिए इनपुट देना है, उसके बाद जो हमें आउटपुट चाहिए, ये जब हम सीखना शुरू करते हैं तो कर लेते हैं। राइट। दूसरा क्या है, इट डज नॉट कंटेन डिफेक्ट और प्रॉब्लम, इसमें कोई डिफेक्ट ना हो,
ये कहीं ब्रेक ना कर जाए कोई स्पेशल कंडीशन पे, या किसी टेस्ट केस में फेल ना हो कोई कॉर्नर कंडीशन पे। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोड में कोई बग नहीं होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है एक अच्छे कोड की, राइट। यहाँ तक भी लोग पहुंच जाते हैं। बट जो मेन कंडीशन है, जो कोड को, आपके कोड को अच्छा बनाता है, तीसरा भी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इट इज इजी टू रीड, मेंटेन एंड एक्सटेंड, जिसको हम कहते हैं स्टाइलिस्टिक स्टाइलिस्टिक क्राइटेरिया। मतलब आपके कोड जो आप लिख रहे हैं उसका स्टाइल कितना अच्छा है। स्टाइल में हम बात करेंगे कि उसकी कोडिंग के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस लैंग्वेज में है, फॉर एग्जांपल अगर पाइथन में है तो पाइथन में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो जो आपका कोड है वो कोई भी पढ़े तो इजी टू रीड होना चाहिए, राइट। ये आप इजी टू रीड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नाम दे दिया है एक्स वाई जेड। जैसे सर्कल में एरिया निकाल रहे हो तो आप रेडियस को मान लो आपने एक्स दे दिया कि हाँ एक्स है, तो अगर कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसे क्या पता कि ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है। या एरिया को आपने मान लो ए दे दिया, राइट, वेरिएबल नेम। तो आपका जो कोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। कोई दूसरा भी अगर पढ़े तो वो अच्छे से समझ जाए कि ये है कोड का। मेंटेन एंड एक्सटेंड। मेंटेन मतलब आप कोड में कुछ मॉडिफाई कर रहे हो तो आसानी से मॉडिफिकेशन हो जाना चाहिए। आप कोड में कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कल का एरिया निकाल रहे हो, आप चाहते हो कि सर्कल का हमें पेरीमीटर भी चाहिए, तो इजिली एक्सटेंडेबल आपका कोड होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि पाइथन में आप हमेशा मॉड्यूलर कोड लिखिए, जो आपका रियूजेबल भी होगा, एक्सटेंडेबल भी होगा, राइट। तो ये मेनली तीन क्राइटेरिया की अगर फॉलो कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो आपका कोड है वो क्या है, हाई क्वालिटी का है, राइट। यहाँ पे देखो समराइज करते हुए, गुड कोड इज इजिली रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल, राइट। गुड कोड इज रिलायबल, रोबस्ट, रीयूजेबल एंड इफिशिएंट। रीयूजेबल मतलब अगर आप पाइथन में फंक्शन के रूप में या मॉडुलर कोड लिखेंगे तो उसे अगर कहीं पे वो फंक्शन और भी आपके लिए यूज यूज का है तो आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, आप उसको कॉल कर लेंगे, लाइक आपका कोड रीयूजेबल होगा। इफिशिएंट मतलब जो आपकी कोड है वो कम मेमोरी में यानी कम रिसोर्सेज में रन हो रहा है। लाइक उसको कितना रैम चाहिए रन करने के लिए, लाइक या कितना टाइम एग्जीक्यूशन टाइम होता है। तो ये आपका कोड इफिशिएंट भी होना चाहिए। तो ये क्या है, एक हाई क्वालिटी कोड की इस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं। ये तीनों जो मेन प्रॉपर्टीज मैंने बताया आपको, ये अगर फॉलो कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो आपका कोड है वो अच्छी क्वालिटी का है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे एक जो सैंपल मैंने लिखा है कि एक सैंपल कैसे कह सकते हो कि बैड कोड है और ये गुड कोड है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। जैसे बैड कोड में मान लो आपने एक नाम नेम वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पाइथन में, उसको n मान लिया। एज मान लो आपने a से मान लिया। इसे कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा ना कि n क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या है, जॉन का फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, ये क्या है, कोई नंबर है या किसी का एज है। आपने एक फंक्शन लिखा जिसको कुछ भी नाम दे दिया, राइट। फंक्शन वन दे दिया नाम। वो इनपुट क्या ले रहा है, कुछ आर ले रहा है, आर पता नहीं क्या है। वो कुछ कैलकुलेट कर रहा है 2 पाई आर, ये। तो ये कोड क्या है, रीडेबल नहीं है। इसमें आपने वेरिएबल के नाम, फंक्शन के नाम अच्छा नहीं दिया हुआ है, जिस स्टैंडर्ड में होना चाहिए उसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसे कह सकते हो कि ये क्या है, एक तरह से बैड कोड है। गुड कोड क्या है, फंक्शन का नाम, फर्स्ट नेम। इसे स्पेशल, ये क्या है, मीनिंगफुल है कि ये जो जॉन है वो क्या है, किसी का पहला नेम है, फर्स्ट नेम है। एज मतलब वो किसी का एज डिफाइन कर रहा है। फंक्शन का नेम हमने क्या दिया, कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ। इनपुट क्या ले रहा है, रेडियस ले रहा है। उसके बाद हमने एक यहाँ पे उसको डॉग स्ट्रिंग पे दिया है। फंक्शन क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, उसको डिफाइन, लाइक उसको एक्सप्लेन भी किया है। फंक्शन टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सर्कल। रिटर्न क्या कर रहा है, 2 पाई आर, जो कि पेरीमीटर होता है। तो ये क्या है, इसे कह सकते हो आप एक अच्छा कोड है या रीडेबल कोड है।
तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल था, इसमें बहुत सारी कमियां होंगी इस कोड में। उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो बेसिक डिफरेंस था यहाँ पे नेमिंग का, जैसे फंक्शन का नेम कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पे एक मीनिंगफुल था, इसमें यहाँ पे मीनिंगलेस था। तो एक एक जस्ट वन क्राइटेरिया है जिससे आप कह सकते हो कि हाँ ये वाला थोड़ा कोड अच्छा है, ये वाला इट नॉट दैट गुड। दिस इज वन जस्ट वन एग्जांपल। अच्छे कोड की और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अब हमें पता चल गया कि अच्छा कोड लाइक हाई क्वालिटी कोड क्या होता है, राइट। अब आप पता कैसे करेंगे कि हाउ टू राइट गुड क्वालिटी या हाई क्वालिटी कोड इन पाइथन, राइट। जो आप कोड लिख रहे हो, कैसे आपको हाई क्वालिटी कोड लिखना है, उसके क्राइटेरिया क्या है। पाइथन में इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। स्टाइल गाइड जिसे कहते हैं, स्टाइल गाइड्स बहुत सारे हैं पाइथन में, जो आपको बताता है कि इन इन गाइडलाइंस को फॉलो करो, जिससे आपका कोड जो होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। जो पाइथन का बेसिक है, जिसे जेन ऑफ पाइथन कहते हैं, या पेप 20। पेप क्या होता है, पाइथन इनहेंसमेंट प्रपोजल, या कभी कभी यह एंटरप्राइज भी लिखा होता है। तो इसे कहते हैं पेप। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे पाइथन में जो जो नया फंक्शनैलिटी ऐड हुआ है, जो जो नई वर्जन में जो जो फंक्शनैलिटीज ऐड हुए हैं, या पाइथन में कोड को आप कैसे कौन कौन से गाइडलाइन है, लाइक बेसिकली दिस इज जस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पाइथन, जिसमें पाइथन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें नए चीजें क्या हो रही हैं, नए 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 फंक्शन कौन से आ रहे हैं पाइथन में, वही दिखाता है। तो उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे पेज नंबर, जिसे आप कह सकते हो लाइक, जिसे आप एक तरह सेक्शन कह सकते हो। सेम पेप 20 मतलब एक कोई सेक्शन 20 है, जिसमें जेन ऑफ पाइथन कहते हैं। ये क्या है, एक मिनी स्टाइल गाइड फॉर पाइथन कोड। पाइथन कोड को लिखने के लिए इसमें छोटे छोटे अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, इसको बहुत ही एलेबोरेटेड नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मेट लाइंस में 19 प्रिंसिपल लिखे गए हैं, जिसको जो ये बताता है कि आप अपने कोड की स्टाइल को कैसे मेंटेन करें, कैसे अच्छा बनाएं। जेन ऑफ पाइथन को हम आगे और भी एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे पेप 8 है, इट इज a document that provides guideline and best practices on how to write Python code similar। जो पेप 8 है, पेप 8 बेसिकली एक डिटेल्ड फॉर्म है जेन ऑफ पाइथन का। जेन ऑफ पाइथन बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट है, जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा लाइक इतना अच्छा समझ नहीं पाएंगे अगर आप, क्योंकि बहुत ही इडियम्स के रूप में वो लिखा हुआ है। लेकिन जो पेप 20 है, उसका डिटेल्ड फॉर्म है, जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल हैं कि कैसे आपका नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए, उसमें आपके जो कोड का लेआउट कैसा होना चाहिए, कोड में ब्लैंक लाइंस कैसे ऐड होना चाहिए, कोड में फंक्शन का नेम कैसे होना चाहिए, डॉक स्ट्रिंग कैसे ऐड करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, वो सारे मतलब जो डिटेल्ड फॉर्म गाइडलाइन है, वो इसमें लिखा हुआ है पेप 8 में। पेप 8 को भी हम डिटेल में देखेंगे। सिमिलरली एक पेप 257 है, जिसमें जो ये बताता है कि आप अपने कोड की डॉक्यूमेंटेशन, जिसे डॉक स्ट्रिंग, कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडल्स के लिए, या क्लासेस के लिए, या फंक्शन के लिए आप डॉक स्ट्रिंग्स कैसे लिख सकते हैं, उसकी गाइडलाइन क्या है। तो बेसिकली ये तीन तीन ही बताया मैंने, और भी बहुत सारे हैं जो आपको ये बताएंगे कि बेस्ट कोड लिखने का जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है। मेनली हम जेन पाइथन और पेप 8 को डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ये देखो, जो पेप 20 है, जेन ऑफ पाइथन, जिसे टिम पीटर्स ने एक तरह से इडियम्स फॉर्म में लिखा था, ये जिसमें 19 प्रिंसिपल हैं। अ, इसको आप एक तरह से ये आपके जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आप ये इंपोर्ट दिस करेंगे, तो आपको ये सारे प्रिंसिपल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसको हम दिखाएंगे आपको अभी लाइव डेमो में। इंपोर्ट दिस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो 19 प्रिंसिपल मिलेंगे। ये 19 प्रिंसिपल बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में लिखे गए हैं, एक तरह से ईडीएम्स की तरह, राइट। जैसे इसका पहला आप देख सकते हो कि ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली। बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, इसको डिकोड करना लाइक आप कह सकते हैं कि जो
आपका कोड है वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो देखने में अच्छा लगे। सिमिलरली इसको अगर एक्सप्लेन करें आप, सिंपलर इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, आपको कोड को सिंपल रखना है कि लोग और भी लोग समझ जाएं, राइट। स्पार्स इज बेटर देन डेंस। इसको हम डिटेल में समझेंगे एक एक को। अ, जैसे यहाँ देखो, रीडेबिलिटी काउंट्स, आपका जो कोड हो वो बहुत ही रीडेबल होना चाहिए जिससे और भी लोग, अदर लोग उसको पढ़ लें आप, राइट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसको हम डिकोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जन ऑफ पाइथन को हम डिटेल में देखेंगे, राइट। ये तो हो गया कि कैसे लिखेंगे हम हाई क्वालिटी कोड। लेकिन मान लो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो कोड है उसकी क्वालिटी क्या है, हाई है। आप कैसे चेक करेंगे कि आपने जो कोड लिखा है उसकी क्वालिटी क्या है, हाई क्वालिटी का कोड आपने लिखा है। उसके लिए हम टूल्स को डिस्कस करेंगे इसमें। कुछ इसमें डेफिनेशन है जिसको मैं बताता हूं आपको। लिंट, लिंट्स क्या होते हैं बेसिकली? लिंट मतलब जब आप कोड लिखते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं उसे लिंट कहा जाता है। वो आपका मिस्टेक सिंटैक्टिक हो सकता है, या आपका लॉजिकल मिस्टेक भी हो सकता है, या कोई स्टाइलिस्टिक इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। जैसे आपने पाइथन में आइडेंटिफिकेशन कुछ, या वेरिएबल का नाम मिस टाइप कर दिया, या आप कहीं पे क्लोजिंग ब्रेकेट नहीं लगा रहे हैं, या कोई छोटा सा मिस्टेक है, जैसे इनकरेक्ट टाइपिंग हो गया पाइथन में, टाइपिंग जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एरर हो जाता है जो आपका। तो ये छोटे छोटे जो मिस्टेक्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, लिंट। तो जितने भी कोड एडिटर्स होते हैं, जितने भी कोड एडिटर्स होते हैं उनमें एक लिंटिंग प्रोसेस होता है। लिंटिंग प्रोसेस क्या होता है, इन लिंट्स को पहचानना कि एरर कहाँ कहाँ पे आ रहा है। लिंटिंग इज ए ऑटोमेटेड चेकिंग ऑफ योर सोर्स कोड फॉर प्रोग्रामेटिक एंड स्टाइलिस्टिक एरर। एक्चुअली ये क्या है, ऑटोमेटिक वे है किसी भी कोड में लिंट्स को ढूंढने के लिए, या एरर को चेक करने के लिए, बग्स को चेक करने के लिए। तो लिंट क्या होते हैं, जो एरर छोटे छोटे हैं, और लिंटिंग क्या होता है, उन छोटे छोटे एरर्स को फाइंड आउट करना, चेक करना। जितने भी कोड एडिटर होते हैं, फॉर एग्जांपल बीएस कोड हो गया, जब आप कोड लिखेंगे और जैसे ही उसको रन करेंगे, उसमें अगर कहीं भी जिस लाइन में एरर होगा, या जो एरर होगा उसको आपको हाईलाइट कर देगा, या एक मैसेज के रूप में प्रिंट कर देगा। वही क्या होता है, लिंटिंग प्रोसेस। तो लिंटिंग प्रोसेस क्या है, किसी भी सोर्स कोड में, या जो आपने कोड लिखा है उसमें से लिंट्स को या एरर्स को, लिटिल एरर्स को लाइक फ्लैग करना, या फाइंड आउट करना, वही क्या होता है, लिंटिंग। जितने भी कोड एडिटर होते हैं आजकल, जितने भी ऑटोमेटेड होते हैं, उसमें ये जो प्रोसेस होता है लिंटिंग, वो ऑटोमेटेड होता है। आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके किस लाइन में एरर आ रहा है। लिंटर्स क्या होते हैं, वो सारे टूल्स, टूल्स यूज टू टेक चेक प्रोग्रामिंग एरर्स, बग्स, स्टाइलिस्टिक एरर, etc। आपके कोड में एरर को ढूंढने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं उन्हें कहते हैं क्या, लिंटर्स। फॉर एग्जांपल पाइथन में एक बहुत ही यूज फेमस है पायलिन। पायलिन की सहायता से अपने कोड की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। वो आपके कोड में बता देगा कि आपने कहाँ कहाँ पे कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है और कहाँ कहाँ पे नहीं किया है। वो आपके कोड को एक स्कोर देगा। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10 एक स्कोर देगा। मान लो अगर 3 आ रहा है आपके लिए, तो लाइक आपका कोड थोड़ा, कोड का स्टैंडर्ड लो है, मान लो 5 के ऊपर आ रहा है, तो हाँ, आपके कोड का स्टैंडर्ड क्या है, हाई है। इस पायलट को भी हम किसी दूसरे वीडियो में, इस सीरीज में देखेंगे, इसका डेमो देखेंगे। ऐसे पाइफ्लेक है। तो ये पाइलिंट और पाइफ्लेक क्या है, लिंटर्स हैं। लाइक ये वो टूल है जिससे आप अपने कोड की क्वालिटी को चेक करेंगे, राइट। लिंट्स दो तरह के होते हैं, मैंने बता दिया, लॉजिकल और स्टाइलिस्टिक। लॉजिकल एरर हो सकता है, या आपके सिंटैक्स में कोई एरर हो सकता है। तो इस, ये क्या हो गया, इससे आप इस तरह से अपने कोड को, क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो था। केवल हमने इंट्रोडक्शन बताया है। इस इन सब को हम डिटेल में देखने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जन ऑफ पाइथन, जो हमने 19 प्रिंसिपल देखे, उसको डिटेल में देखेंगे। अ, उसके बाद पेप 8 को हम डिटेल में देखेंगे, लिंटर्स को डिटेल्स में देखेंगे, कोड डेमो भी दिखाऊंगा मैं आपको।
और अपने कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं पाइथन में, राइट। तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।